एक कदम उजाले की ओर में आज की कहानी है सुख और दुख। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता लक्ष्मी को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता लक्ष्मी से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन पकाना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम चूल्हा तैयार करो। भगवान के जाते ही माता लक्ष्मी रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंट लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंट लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, लक्ष्मी, अब तुम्हें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता लक्ष्मी से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता लक्ष्मी ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वालों उस घर का रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, लक्ष्मी, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है, और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो कि कभी भी कोई भी उसकी एक भी ईंट हिला न सके। यह काम जरा भी मुश्किल नहीं, केवल सकारात्मक सोच और निस्वार्थ भावना की आवश्यकता है। इसलिए जीवन में हमेशा सही रास्ते का ही चयन करें और उसी पर चलें। इस कहानी का संदेश मेरे दृष्टिकोण से, वर्तमान के हमारे सुख दुख भूतकाल के किए गए कर्मों के परिणाम हैं। अतः सुख की चाहत हो तो हमें कर्म भी वैसे ही करने पड़ेंगे। आप अपना दृष्टिकोण अवश्य लिखकर बताइए। हरि ओम।